हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस2 एजुकेशन। आज हम हिंदी व्याकरण में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में जानेंगे कि आखिर रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं और यौगिक और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो आज की यह वीडियो आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की पहचान करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों से, इन्होंने बोला है दो या दो से अधिक, दो हो या फिर दो से अधिक क्या हो, वर्ण हो, और उनके समूह को क्या हम कहते हैं, शब्द। यानी कि हम दो वर्ण ले लेते हैं, हमने कोई दो वर्ण ले लिया, का, ला। दो वर्णों के मेल का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। दो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। हमने दो वर्ण ले लिए, उनको आपस में जोड़ दिया और उनको जोड़कर जो समूह बना उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, और कल का एक अर्थ है, कोई ये सार्थक शब्द है कल, यानी कि आने वाला दिन क्या होगा, कल। तो इसी को ही हम शब्द कहते हैं। यानी कि हम दो शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो समूह बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कोई ना कोई उसका अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं घर, रोटी, मकान, मालिक। ये सारे शब्द जो हैं सार्थक शब्द है, इन शब्दों की मीनिंग है। तो ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग हो वह सार्थक शब्द होते हैं, और ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो लेकिन उनके टुकड़े किए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जैसे कि कल, मान लिया कल एक शब्द है, एक विशेष अर्थ है, इसका एक मीनिंग है, ये सार्थक शब्द है। लेकिन अगर इसे हमें तोड़ दे, का प्लस ला कर दें, तोड़ दिया हमने, तो का की कोई मीनिंग है, ला की कोई मीनिंग है, नहीं है, ये एक निरर्थक है। यानी कि ऐसे शब्द जो जुड़ने पर तो एक अर्थ प्रकट करते हो, उनका मीनिंग हो, अगर उन्हें हम जोड़े तो उनकी मीनिंग बनती, लेकिन अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर थोड़ी और इजी लैंग्वेज में पढ़े तो जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ दें और उनकी कोई मीनिंग ना निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं पशु। पशु का अर्थ है पशु यानी जानवर, लेकिन अगर इसे हम तोड़ दें, इसकी कोई मीनिंग निकल रही है, नहीं, ये एक निरर्थक शब्द है। समझ गए। तो जिन शब्दों को तोड़कर सार्थक शब्द ना निकले वो रूढ़ शब्द होते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी खंड करने पर यह शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। यानी कि अगर इन शब्दों को हम तोड़ दें, दो शब्द लिए, हमने शब्द ले लिया कार, ये शब्द हो गया, अगर हम इनको तोड़ दें तो तोड़ेंगे कैसे, तोड़ दिया, तो इनकी कोई मीनिंग निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो ये अर्थहीन है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जब पूरा एक शब्द होता है तो उसकी कोई मीनिंग होती है, सार्थक शब्द होता है, लेकिन अगर हम उन्हें तोड़ दे तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के ले लेते हैं आप कान। उसी तरह जैसे हमने कान ले लिया, कान को दो अलग टुकड़ों में बांट दिया, का न। अब का और ना का कोई अर्थ है, नहीं है, लेकिन कान का अर्थ है। कान क्या है, हमारे कान जो होते हैं जिनसे हम सुनते हैं, सभी को पता है, कान जिसे हम ईयर बोलते हैं। तो इनको अगर हम तोड़ दें तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही जल, कल, जप, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि क्या है, रूढ़ शब्द हैं।
तो रूढ़ शब्द क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज है। जब शब्द जुड़ा हो आपस में, जब एक शब्द हो उसकी एक मीनिंग हो, लेकिन अगर हम उसे तोड़ दें, जब उनकी कोई मीनिंग ना निकले, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। पिछला हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्णों को जोड़कर एक हमने शब्द ले लिया, उसको तोड़ दिया और उसकी कोई मीनिंग नहीं निकली, तो वो क्या बन गया? रूढ़ शब्द। अब इसमें हमने पढ़ा है कि दो सार्थक शब्दों का ही मेल बनाना है हमें, यानी कि शब्द दोनों सार्थक होने चाहिए, दोनों की मीनिंग होनी चाहिए, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें तोड़ दें तो इनकी तोड़ने के बाद भी इनका क्या होगा? सार्थक शब्द होगा। जैसे कि यौगिक शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा। जैसे कि रसोई घर सार्थक शब्द है। रसोई घर का अर्थ है, अगर हम रसोई घर को दो टुकड़ों में बांट दें, जैसे कि रसोई और घर। रसोई की मीनिंग होती है, घर की मीनिंग होती है, तो दोनों सार्थक शब्द है। अब दोनों सार्थक शब्द जब आपस में मिले तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। एक शब्द, दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द को अगर हम तोड़े तो दोनों शब्दों को अगर हम तोड़ देते हैं, जैसे हमने रसोई और घर को तोड़ दिया, तो दोनों का अर्थ है, दोनों का अपना अपना अर्थ है। रसोई का अपना अर्थ है, घर का अपना अर्थ है, तो क्या हो गया? तोड़ने पर दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, और जोड़ेंगे तो जब भी इनका अर्थ होगा। यह शब्द हमेशा ही किन्हीं दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। यह हमेशा ही, यानी कि दो शब्दों के मेल से ही बनेंगे, इसके अलावा एक शब्द के मेल से नहीं बन सकता। दो शब्द होंगे जब ही यौगिक शब्द बनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सार्थक तो होते हैं, लेकिन सार्थक शब्दों के मेल के भी होते हैं। इन्होंने बोला है रसोई सार्थक शब्द है, कोई मीनिंग है, लेकिन घर का भी मीनिंग है। अब जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक यौगिक शब्द बनेगा। दूसरे शब्दों में अगर और ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में पढ़ें, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हो, वही किसके? दो शब्दों के मेल से बनते हो जिनके खंड सार्थक हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाला वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। वही बात बोली जा रही है, दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, और जिनको तोड़ने पर दोनों का अर्थ सार्थक हो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्वदेश, स्व मतलब स्वयं, अपना, देश माने हमारा देश, दोनों है। स्वदेश की भी मीनिंग है, अगर हमने इन दोनों को तोड़ दिया, दोनों की भी मीनिंग है, स्व की भी अपनी मीनिंग है और देश की भी अपनी मीनिंग है। ऐसे ही देवालय, देव का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। देव माने देवता, आलय यानी घर, यानी देवों का घर। कुपुत्र, कुपुत्र, कु का मतलब होता है कुपुत्र। कुपुत्र का क्या मीनिंग होती है ये आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं, योग रूढ़। अब तक हमने पढ़ा रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, यानी कि दो शब्दों को जोड़ेंगे, उन दो शब्दों को जोड़ने पर वह विशेष अर्थ का बोध कराए, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, देवालय, या फिर ले लेते हैं हम
लंबोदर, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। पीता अंबर यानी पीला है अंबर जिसका, ठीक है। तो यह पीताम्बर शब्द है, लेकिन यह किसको, किसी और विशेष शब्द को प्रकट कर रहा है, ठीक है। आगे इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, यानी कि जो उसका मीनिंग है उसे ना बताए लेकिन और विशेष अर्थ बताए, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 मुखों वाला रावण। अब 10 आनंद मतलब इन्होंने बोला है 10 मुखों वाला। अब 10 मुखों वाला कौन है, रावण, यानी कि किसके बारे में बताया जा रहा है, रावण के बारे में। इसने अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिसमें शब्द अपना साधारण अर्थ छोड़कर, अभी हमने पढ़ा दशानन, मीनिंग है उसकी मतलब 10 सिरों वाला। दशानन का मीनिंग क्या है, 10 सिर वाला। अब 10 सिर वाला कौन है, रावण। तो अपने अर्थ को छोड़कर जब विशेष अर्थ ग्रहण करता है, विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, विशेष चीज के बारे में बताता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। लंबोदर, लंब उदर यानी कि उदर माने पेट, मोटा लंबा उदर बड़े पेट वाला, यानी कि लंबा और मोटे पेट वाला कौन है, गणेश जी, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक होती है, इसमें एक ट्रिक है, अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो इसमें एक ट्रिक होती है कि योगरूढ़ शब्द हमेशा बहुव्रीहि समास में आते हैं। यानी बहुव्रीहि समास वही होता है जिसमें हम अपना गुण छोड़कर किसी दूसरे के बारे में बताते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज यानी एक वर्ड, पंकज किसी का नाम हो सकता है, लेकिन इसमें पंकज किसकी बात की जा रही है, कमल के फूल की, कमल के फूल की बात की जा रही है, पंकज, ठीक है। दशानन, दोबारा से दशानन के लिए जान लेते हैं। दशानन आपको बताया 10 मुखों वाला या फिर 10 सिरों वाला। तो 10 सिरों वाला किसकी मीनिंग है, दशानन की, लेकिन 10 सिर वाला कौन है, रावण। तो इसने क्या करा, अपना जो स्वयं का अर्थ था उसे छोड़ दिया, बल्कि दूसरे विशेष शब्द के बारे में, दूसरे विशेष व्यक्ति के बारे में, चीज के बारे में बता रहा है। तो बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण इसके योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जहाँ भी बहुव्रीहि समास आए यानी कि वहाँ पर योगरूढ़ शब्द है। जहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास दिख जाए यानी कि ऐसे शब्द जो अपने साधारण शब्द को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है या फिर अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है, उसे ही हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा शब्द, यानी दो वर्णों के मेल से जो समूह बनता है उसे हम शब्द कहते हैं, और जो शब्द बनता है उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। फिर हमने पढ़ा रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द वो होते हैं जब वो जुड़े होते हैं तो उनका एक अर्थ होता है, लेकिन तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर हमने पढ़ा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं जिसमें जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और जब उनको तोड़ दिया जाता है तो दोनों टूटे हुए शब्दों दोनों सार्थक शब्द होते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए बताया भी था, जैसे कि स्वदेश हो गया, देवालय हो गया, रसोई घर हो गया, विद्यालय हो गया। विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय, विद्या का घर विद्यालय। रसोई घर, रसोई का घर रसोई, और घर क्या बन गया, रसोई घर। पाठशाला, ये सब क्या हो गए, ये हमारे यौगिक शब्द हो गए, क्योंकि इनको तोड़ने पर दोनों शब्दों सार्थक शब्द होंगे, अगर जुड़ेंगे तो जब भी सार्थक शब्द बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखना, जब दो सार्थक शब्द आपस में मिले, दो सार्थक शब्द जब आपस में मिले तो वो क्या है, यौगिक शब्द।
अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताता है। जैसे कि हमने दशानन लिया, 10 मुखों वाला मीनिंग होती है दशानन का, लेकिन यह विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है किसके लिए? रावण के लिए। कि 10 सिरों वाला कौन था? रावण। जैसे कि पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, या फिर पीला है वस्त्र जिसका। किसका है पीला वस्त्र? विष्णु जी के। तो पीताम्बर तो किसके लिए बोला गया है? विष्णु जी के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि जो सार्थक शब्द हमने पढ़ा कि सार्थक शब्दों को मिलाकर दो सार्थक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द तो तोड़ देते तो उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। योग रूढ़ जो होते हैं उसमें यानी कि दो सार्थक समूह से जो शब्द बनता है, दो सार्थक शब्दों से जो शब्द बना उसे क्या कहते हैं हम? यौगिक शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा यौगिक। आगे चलते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? अब हमें ये बताना है यौगिक शब्द कौन सा है, यानी कि हमें क्या करना है? इन सारे शब्दों को तोड़ना है। पंकज को तोड़े तो कैसा होगा? पंग प्लस जा। कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा, यानी कि ये नहीं है। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, मीनिंग निकल रही है? हाँ निकल रही है। गणेश, गणेश, कोई मीनिंग है? नहीं निकल रही। जलस देखे, कोई मीनिंग नहीं निकल रही। किसकी मीनिंग निकल रही है? सिर्फ और सिर्फ पाठशाला की, यानी कि पाठशाला जहाँ हमें पढ़ाया जाता है, पाठों का घर पढ़ाया जाने वाला शाला, तो क्या है? पाठशाला। समझ आए? यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जब दो शब्द सार्थक शब्द आपस में मिले और जब उनको हम तोड़े तो क्या बने? सार्थक शब्द ही हो। दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है। आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। अभी हमने पढ़ा था योग रूढ़ शब्द वो होता है जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो पीला कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है? नहीं, पीला तो पीला ही है। घुड़सवार, घुड़सवार में ऐसी कोई है ही नहीं कि घुड़सवार तो घुड़सवार ही होगा, चला रहा है घोड़ा, हाँ तो उसको हम वही बोलेंगे ना, घुड़सवार। फिर है नाक। अब नाक तो नाक ही रहेगी, नाक को मुंह तो बोल नहीं सकते, नाक तो नाक रहेगी। अब हो गया लंबोदर, अभी हमने पढ़ा था, लंबा है उधर जिसका, यानी कि मोटा है पेट जिसका, तो वो क्या है? गणेश जी। आ गया समझ में? लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका। मीनिंग तो लंबोदर की यही है, लंबा है उधर जिसका, लेकिन ये किसको विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है? गणेश जी के लिए बोला जा रहा है लंबोदर। पीताम्बर जैसे बोला गया किसके लिए? विष्णु जी के लिए। पीला है अंबर जिसका। दशानन, 10 है मुख जिसके, किसके? रावण के। तो अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताना ही योग रूढ़ होता है। और इसमें बहुव्रीहि समास जहाँ पे आपको दिख जाए वहीं ही योग रूढ़ शब्द होता है। आगे चले। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? अब हमें बताना है कि रूढ़ शब्द क्या होता है। अब रूढ़ शब्द बताइए क्या होता है। हमने पढ़ा रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। अब इसको तोड़ो, समतल बन गया। सम प्लस अगर देखा जाए तो जमा बोलते हैं, तल मतलब हमारी धरती का जो भी कुछ भी तला बोल सकते, तल यानी कि भूमि धरा कुछ भी बोल सकते हैं, तल मतलब कि ये तो नहीं है। फिर है वचनालय, मतलब वाचन प्लस आलय, जहाँ पर आप बोलते हो वाचनालय हो गया, ये भी मतलब नहीं है, इसकी भी मीनिंग निकल रही है। विद प्लस आलय, विद्यालय, मतलब विद्या का घर, ये भी नहीं है। पशु, अगर पशु को हम तोड़े तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका? पशु। यानी कि जब हम शब्दों को तोड़ दें और उनका कोई अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योग रूढ़ शब्दों में कौन सा समास होता है? मैंने आपको बताया था एक ट्रिक है। योग रूढ़ शब्दों में
बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होता है? जब अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का प्रकट किया जाता है। योग रूढ़ शब्द में भी वही है। आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द इनमें कौन सा नहीं है? अब हमें बताना योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है शाखा मृग, लंबोदर, विद्यालय या फिर पंकज। अब देख लीजिए, शाखा मृग मतलब जहाँ पे शाखाओं का मृग है। ठीक है, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, ये भी सही है, ये भी सही है। विद्यालय, विद्यालय विद्यालय को तुम विद्यालय ही बोलेंगे ना, और कुछ तो बोल नहीं सकते। पंकज है, पंकज जैसे हमारे कमल के लिए बोल दिया जाता है। और फूल है एक, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पंकज का वर्ड। लंबोदर भी हम दूसरा यूज़ करते हैं, शाखा मृग भी हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन विद्यालय को हम विद्यालय ही कहेंगे, विद्यालय को हम कुछ और नहीं कह रहे। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय। मतलब कि इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? विद्यालय। विद्यालय कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? अब हमें यौगिक शब्द बताना है। यौगिक शब्द कौन सा होता है? जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं। अब तोड़ के देखो, घर को तोड़ो तो ये तो रूढ़ शब्द बन जाएगा। घर कौन सा शब्द बन जाएगा? रूढ़ शब्द। घर कौन सा शब्द बनेगा? रूढ़ शब्द, क्योंकि इनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। रसोई घर अर्थ निकल रहा है। नाक ये भी रूढ़ शब्द है। माली ये भी रूढ़ शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रसोई घर, क्योंकि रसोई का भी अपना अर्थ है और घर का भी अपना अर्थ है। यानी कि जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं, जिनकी कोई दो ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग होती है और वो आपस में मिलते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? अब हमें बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ऑफकोर्स घर ही होगा, क्योंकि इसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द होगा घर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब हमें बताना योग रूढ़। आपको बताया था योग रूढ़ शब्द वो होता है जो अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे का अर्थ बताए। तो इसमें ऐसा कौन सा है, ऐसे कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ शब्द है? पंकज, ऑफकोर्स यही है, क्योंकि पंकज तो नाम भी हो सकता है किसी लड़के का, लड़की का नाम हो सकता है पंकज। ठीक है, लेकिन यहाँ पंकज किसके बारे में बात की जा रही है? कमल के लिए। समझे? तो अपना विशेष अर्थ इसने छोड़ दिया, यानी कि अपना अर्थ छोड़ दिया, विशेष अर्थ कहाँ पर गया? कमल पर गया। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कमल की बात हो रही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? अब हमें बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा जिनको तोड़ने पर एक अर्थ ना निकलता हो। तो राइट आंसर होगा पेट। तो एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया जाता है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द जब हम दो सार्थक शब्दों को आपस में मिला देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और जिनको तोड़ने पर भी दोनों शब्दों का अर्थ होता है। अब रूढ़ योग शब्द कौन से होते हैं? जिनको जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी शायद। तो हमारी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।